हेलो एवरीवन, नेट का प्रोड्यूस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूरिया साइकिल्स के बारे में। यूरिया साइकिल जो है, यूरिया साइकिल, इसके बारे में सबसे पहले दो साइंटिस्ट आपको क्रेब्स और हेंसलिट, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको हम लोग क्रेब्स हेंसलिट साइकिल भी कहते हैं। ये यूरिया साइकिल जो है बेसिकली एक स्टेप्स है एमिनो एसिड कैटाबोलिज्म का। एमिनो एसिड कैटाबोलिज्म की अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो एमिनो एसिड कैटाबोलिज्म ये 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में, एमिनो एसिड कैटाबोलिज्म के पहले स्टेप में, ये जो आपका एमीन ग्रुप है, अल्फा एमिनो ग्रुप है, रिमूवल ऑफ अल्फा एमीन फ्रॉम अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड, और फिर इस अल्फा एमिनो एसिड इस अल्फा एमीन ग्रुप को, जो अल्फा एमिनो एसिड से रिमूव होता है, उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि एमिनो एसिड के पहले कैटाबोलिज्म के पहला स्टेप जो होता है, उसमें हम लोग जो आपका सेल्स होता है वो एमीन ग्रुप को वहां से रिमूव कर देता है और उस एमीन ग्रुप को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। दूसरे स्टेप्स में ये अमोनिया जो है वो कन्वर्ट कर दी जाती है यूरिया में। दैट मीन्स द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया इन द सेकेंड स्टेप्स ऑफ एमिनो एसिड कैटाबोलिज्म। और थर्ड स्टेप्स में जो ये अल्फा एमिनो ग्रुप के रिमूवल के बाद जो कार्बन स्केलेटन बचे होते हैं, उनको किसी मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट किया जाता है। जो एमिनो एसिड कार्बन स्केलेटन्स होते हैं, एमिनो एसिड कार्बन स्केलेटन्स जो बच जाते हैं, उनको किसी मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एमिनो एसिड कैटाबोलिज्म के 3 स्टेप्स होते हैं। रिमूवल ऑफ अल्फा एमिनो ग्रुप जो होता है, उसको अल्फा एमिनो एसिड से रिमूव करते हैं और फाइनली उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर इसी अमोनिया को दूसरे स्टेप में हम लोग यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। इसी कन्वर्जन प्रोसेस को हम लोग कहते हैं यूरिया साइकिल, जो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसको इस बारे में सबसे पहले क्रेब्स और हेंसलिट ने बताया था, इसलिए इसे क्रेब्स हेंसलिट साइकिल भी कहते हैं। और ये जो यूरिया साइकिल होता है बेसिकली, ये आपको संपन्न होता है आपके हिपैटोसाइटिक सेल में, हिपैटोसाइटिक सेल्स यानी कि लीवर सेल्स में संपन्न होता है। ये आपका साइकिल जो है 5 स्टेप्स रिएक्शन है, 5 स्टेप्स रिएक्शंस है, जिसमें से 2 स्टेप्स जो होते हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, जबकि इसके 3 स्टेप्स रिएक्शंस जो होते हैं वो आपके साइटोसोल ऑफ द हिपैटोसाइटिक सेल्स में होता है। तो ये 5 स्टेप्स प्रोसेस है, जिसमें से 2 स्टेप्स जो होते हैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स ऑफ द हिपैटोसाइटिक सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द हिपैटोसाइटिक सेल्स, एंड अनदर 3 स्टेप्स occurs in the cytosol of the hepatocytic cells। तो इसमें जो पहला स्टेप्स होता है आपके फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, जो यूरिया साइकिल में जो पहला स्टेप्स होता है, उसकी बिगिनिंग जो होती है वो कार्बामाइल फॉस्फेट के सिंथेसिस से शुरू होती है, और ये कार्बामाइल सिंथेज 1 के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है बनता है। तो इसमें जो पहला प्रोसेस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से शुरू होता है, जिसमें कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज के प्रेजेंस में आपका कार्बामाइल फॉस्फेट का जो है सिंथेसिस होता है। तो इसमें हमने आपको बताया कि ये जो आपका 5 स्टेप्स प्रोसेस है, जिसमें से
इसके जो पहले 2 स्टेप्स होते हैं, इनिशियल 2 स्टेप्स जो होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं, और जो बाकी स्टेप्स होते हैं वो आपको, तो यहां पे जो पहला स्टेप्स होता है वो बाइकार्बोनेट अमोनियम आयन और बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस में आपको ये बनाता है कार्बामाइल फॉस्फेट। और यहां पे जो आपका एंजाइम होता है वो होता है कार्बामाइल सिंथेटेज 1, कार्बामाइल सिंथेटेज 1। और यहां ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें आपको 2 एटीपी पार्टिसिपेट होता है, यानी कि 2 हाईली एनर्जेटिक फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फाइनली बनता है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज। ये कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज जो है यहां से आपका आता है आपको ऑर्निथीन, जिससे ये इनकॉर्पोरेट होकर के बना लेता है साइट्रोलिन। ये साइट्रोलिन चला जाता है आपको साइटोसॉल्स में, जहां पे ये बनाता है अर्जिनो सक्सिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनो सक्सिनेट synthetase by the incorporation of 1 ATP that involves 2 high energetic phosphate group in this reaction. In the presence of arginosuccinate synthetase, the citrulline with the carbamyl phosphate citrulline in the presence of 2 highly phosphate group in the presence of arginosuccinate, it form arginosuccinate synthetase, it form arginosuccinate. Finally arginosuccinate जो है वो arginosuccinate आपका बना लेता है arginine in the presence of arginosuccinate लाइएज के प्रेजेंस में ये रिलीज होता है आपका यहाँ पे फ्यूमारेट, और फाइनली बन जाता है आर्जिनिन। ये फ्यूमारेट जो है वो चला जाता है आपके साइट्रिक एसिड साइकिल्स में, और आर्जिनिन इस साइकिल्स यूरिया साइकिल को कंटिन्यू करता है, और फाइनली आर्जिनेज के प्रेजेंस में ये प्रेजेंस ऑफ H2O ये बनाता है यूरिया, जो फाइनली रिमूव कर दिया जाता है, और ये फिर से बना लेता है ऑर्निथीन साइकिल्स। तो ये 5 स्टेप्स रिएक्शंस है, जिसमें से 2 स्टेप्स, पहला स्टेप अमोनियम आयन और बाइकार्बोनेट के द्वारा कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 के प्रेजेंस में ये बनाता है आपको विद कार्बामाइल फॉस्फेट। इट्स अ बिगिनिंग स्टेप्स ऑफ urea cycle that occurs in the mitochondria of this hepatocytic cells. After that, the carbamyl phosphate incorporated into the ornithine that forms citrulline in the mitochondria of the hepatocytic cells. Citrulline goes into the cytosols of the hepatocytic cells and form arginosuccinate in the presence of arginosuccinate synthetase by the incorporation of 2 highly energetic phosphate group. And finally, arginosuccinate in presence of arginosuccinate liase, it's form a arginine that's continue the urea cycle, and another group of molecule that's form fumarate that incorporated in the citric acid cycle of the cells, and arginine in the presence of arginase, it's form urea that removed from the cells by the help of kidney, and it form ornithine that finally incorporate into the another urea cycle
and that means you call that the ornithine finally continue the urea cycle or call the another urea cycle by the फिर जो ये incorporate हो जाता है कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ और फिर से बना लेता है साइट्रोलिन इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द हेपेटोसाइटिक सेल्स। तो ये आपके 5 स्टेप्स रिएक्शन है। पहला स्टेप आपकी ये जो आप देख सकते हैं इसमें 2 स्टेप्स आपको माइटोकॉन्ड्रिया में ऑलरेडी संपन्न हो रहा है और 3 स्टेप्स आपको यहाँ पे साइटोसोल ऑफ दी हिपैटोसाइटिक सेल्स में हो रहा है, जिसमें फाइनली यूरिया जो है रिमूव कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये यूरिया साइकिल जो है ये हाइपर अमोनिया जो कंडीशन होता है जिसमें लेवल ऑफ अमोनिया बढ़ जाता है, उस केस में यूरिया को रिमूव करने का प्रोसेस है। एक तरह से अमोनिया को रिमूव करके अमोनिया को इन द फॉर्म ऑफ यूरिया में रिमूव करके अमोनिया के लेवल को कम करने का प्रोसेस है, जिससे वो आपका संपन्न हो जाता है। फाइनली एक तरह से देखा जाता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें यूरिया की बजाय अमोनिया को ही एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव कर दिया जाता है, जिसको हम लोग एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसको अमोनिया के फॉर्म में नहीं तो एमिनो एसिड के फॉर्म में आपको रिलीज कर दिया जाता है, जिसको एमोनोटेलिक हम लोग कहते हैं। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यूरिक एसिड के रूप में एक्सक्रीट किया जाता है, तो उसको हम लोग यूरिक एसिड कहते हैं। और जो तीसरा फाइनली ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें आपका यूरिया साइकिल होता है, जो बेसिकली मैमल्स में देखा जाता है, आपको मैमल्स में फिर से वेल्स में आपको यहाँ पे जो यूरिया साइकिल का आप एग्जाम्पल लिखें तो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल पे आप लिख सकते हैं जितने भी वेल होते हैं, जो समुद्री मछलियां स्केलेटल मछलियां हैं, आपको कंगारू रैट है, मैमल्स हैं जिसमें आपका यूरिया साइकिल होता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है, आपका सील है, तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें यूरिया साइकिल के थ्रू जो है आपके अमोनिया जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं होकर के जो आपका अमोनिया नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है वो सीधे अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। दैट मीन्स वहां यूरिया साइकिल की कोई जरूरत नहीं होती है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। एमोनोटेलिक में आपको आते हैं फिशेज, स्केलेटल्स फिश, आपको जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो आप कह सकते हैं कि एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो आपको एम्फीबिया होते हैं, जो एक्वेटिक जो ज्यादातर आपको वाटरी कंडीशंस में रहते हैं, एक्वेटिक कंडीशंस में रहते हैं, एम्फीबिया, ये जो होते हैं वो आपको रिलीज करते हैं एमोनिया जो है, एमोनिया के फॉर्म में अपना जो है वो अपना वेस्ट जो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिलीज करते हैं। और फाइनली जो तीसरा ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम लोग कहते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपको यूरिक एसिड के फॉर्म में अपना जो वेस्ट नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव करते हैं। तो इनमें अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो इसमें आते हैं आपको टेरेस्ट्रियल स्नेल, उसके बाद आपका बर्ड्स, रेप्टाइल्स। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो आपको नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिक एसिड के पेस्ट के रूप में एक्सक्रीट करते हैं ये ऑर्गेनिज्म। बात आती है कि फिर से इनका प्रोसेस क्या होता है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो नेफ्रेडिया के थ्रू ट्यूबुलर, आप ट्यूबुलर किडनी इसको बोल सकते हैं, तो नेफ्रेडिया को आप ट्यूबुलर किडनी भी बोला जा सकता है, ट्यूबुलर किडनी। तो नेफ्रेडिया के थ्रू जो है ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिलीज करते हैं। ये जो आपको अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है ये आपको डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजेज बाय
कह सकते हैं कि एक तरह से बॉडी वॉल। तो इनमें जो ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बॉडी वॉल के थ्रू डिफ्यूज हो जाते हैं सराउंडिंग एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। और ये जो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है ये हाईली डेवलप्ड किडनी के थ्रू जो है ये फाइनली अपना वेस्ट मटेरियल्स जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिया ये फाइनली रिलीज कर देते हैं। तो अगर आप यूरिया साइकिल्स को एक रिएक्शन के तौर पे देखें तो कंप्लीट रिएक्शंस अगर हम लोग इसका कंप्लीट रिएक्शन अगर लिखें कि क्या क्या जो इसमें इन्वॉल्व होता है और फाइनली क्या क्या प्रोडक्ट हमको मिलता है, तो इसमें सबसे पहले जो इन्वॉल्व होता है वो होता है आपका बाइकार्बोनेट, और फिर से इन्वॉल्व होता है यहाँ पे अमोनियम आयन, और फिर जो तीसरा हमारा प्रोडक्ट है वो होता है एस्पार्टेट अमोनियम आयन और बाइकार्बोनेट, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपको कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाता है। तीसरा आपका जो रिएक्टेंट है वो है आपका एस्पार्टेट, जो यहाँ पे आपको ऑर्जिनोसक्सिनेट बनाता है विद साइटोलिन। वो यहाँ पे हम लोग नहीं आपको लिखे हैं, तो यहाँ पे एस्पार्टेट साइटोलिन जो है एस्पार्टेट के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ टू हाईली इनर्जेटिक फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस में आपको ये ऑर्जिनोसक्सिनेट बनाता है। और फिर यहाँ पे 3 एटीपी 2 एटीपी यहाँ पे और 1 एटीपी यहाँ पे आपको यूटिलाइज हो रही है, तो ये 3 एटीपी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। और फाइनली जो हमको रिजल्टेंट मिलता है वो रिजल्टेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो फाइनल रिजल्टेंट हमको मिलता है यूरिया, और यूरिया के बाद हमको मिल जाता है आपको 2 एडीपी, और उसके बाद हमको एक प्रोडक्ट जो मिल जाता है वो मिल जाता है 1 एएमपी। तो ये प्रोडक्ट हमको, और एक जो हमारा प्रोडक्ट है वो मिल जाता है आपका यहाँ पे फ्यूमारेट। तो ये 4 प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि आप 3 एटीपी इन्वॉल्व हो रहा है और 2 एडीपी और 1 एएमपी आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे मिल रहा है। तो 3 एटीपी का मतलब है कि 9 फॉस्फेट ग्रुप आपको रिएक्टेंट में जा रहे हैं, लेकिन जो फाइनल बाई प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है जो सिर्फ 5 हाईली फॉस्फेट ग्रुप जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि एक यूरिया के फॉर्मेशन में 4 हाईली एनर्जेटिक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यूटिलाइज होते हैं। आप देख रहे हैं कि 9 एटीपी जो है रिएक्टेंट के फॉर्म में है, 9 हाईली फॉस्फेट एनर्जेटिक फॉस्फेट ग्रुप यानी कि एटीपी के फॉर्म में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ 5 फॉस्फेट ग्रुप ही आपको रिलीज हो रहे हैं। यानी कि 4 हाईली एनर्जेटिक फॉस्फेट ग्रुप जो है एक यूरिया के फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो जाते हैं। 2 हाईली एनर्जेटिक फॉस्फेट ग्रुप आपको कार्बोमाइल फॉस्फेट के सिंथेसिस में यूटिलाइज होता है, जबकि 2 आपको यहाँ पे आपको ऑर्जिनोसक्सिनेट के सिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाता है, जो बनता है आपको साइटोलिन और एस्पार्टेट के प्रेजेंस इनकॉर्पोरेशन से। तो यहाँ पे एक यूरिया के फॉर्मेशन में 4 हाईली एनर्जेटिक फॉस्फेट ग्रुप जो है इन्वॉल्व रहता है। तो ये आपका एक नेट रिएक्शन है आपके यूरिया साइकिल का, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ। तो हमारे जो भी नए व्यूअर्स हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो ऐसे वीडियो जो है प्रिपरेटरी वीडियो जो आपके CSIR DBT ICMR के प्रिपरेशन में काफी हद तक मददगार साबित होगी, और आपको हम लोग नए अपडेट भी उपलब्ध कराते हैं इस वीडियो पे। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू।